मान लो अभी हम लोग 90 मिनट दे रहे हैं 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये अपने छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। 90 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन कितने हैं 100, ठीक है। तुम लोगों का जो बड़ा टेस्ट होता है उसमें कितना होता है 180 मिनट का टाइम होता है और क्वेश्चन होते हैं 200, यही तो होता है। तो देखा जाए तो रेशियो तो मोरल सेम ही है, क्वेश्चन आधे मार्क्स भी आधे, ताकि आप महीने में 3 बार उसके लिए प्रिपेयर करो और 1 बार इसके लिए प्रिपेयर करो। आप अभी से फिर से एक बार सुन लो, मैं फिर से बता रहा हूं, पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस अभी से कैसे करनी, क्योंकि अगर तुम अभी हैफेजर्डली कर रहे हो ना कि कोई भी पहले कोई भी बाद में, एग्जाम में जाकर के भी यही करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को ट्रेन किया है उसी चीज के लिए, तो वो सब काम मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले क्या करना है, पहले इन 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। फिर 10 क्वेश्चन यहां पे केमिस्ट्री के हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं। फिर आप फिजिक्स या एप्टीट्यूड में से कुछ भी चूज कर लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, जो ठीक लग रहा हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि कम टाइम लगेगा कैलकुलेशन। यहां आ गया फिजिक्स का, तो वो कितने हो गए 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हो गए, लास्ट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए। ऑर्डर तो वैसे ये होना चाहिए अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाने की बात कर रहे हो तो, ठीक है, ऐसा जाओ। यहां पे तरीका क्या है, मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि पहले जब आप यहां पे आए हो तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या है, स्कैनिंग करो फटाफट कि 20 क्वेश्चन में वो कौन से क्वेश्चन है जो मेरे से फटाफट हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन में वो कौन से क्वेश्चन है जो मेरे से फटाफट हो जाएंगे। तो 20 के 20 देखते जाओ, किसी कहीं के एंटोनिम पूछेगा, कहीं सिनोनिम पूछेगा, वन वर्ड पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा। जो आता होगा फटाफट 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 टिक करते जाओ, जो नहीं आता उसको छुओ भी मत, जो आ रहा है उसको फटाफट टिक कर लो। 20 में से 5 तो हो ही जाएंगे। और देखने में टाइम कितना लगेगा, 20 क्वेश्चन देखने में 20 मिनट नहीं लगेंगे भाई, 2 मिनट, मैं 5 मिनट मान लेता हूं कि तुम बहुत आराम आराम से देख रहे हो, तो भी 5 मिनट में तो तुम मजे से देख लोगे, ठीक है। स्कैन करने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट, ठीक है। और इस 5 मिनट में मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं चेक कर रहा हूं, मिनिमम क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको हटा रहा हूं, इसको बाद में तुम अकॉर्डिंगली बना लेना अपने आप से, ठीक है। कितने क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो मुझे लग रहा हो जाने चाहिए इसमें से। और अगर 5 नहीं भी हो रहे, अगर 5 नहीं हो रहे तो इसका मतलब पेपर डिफिकल्ट है इंग्लिश का, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। इंग्लिश का पेपर जो होता है वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कैलकुलेशन करनी है। इंग्लिश का कैसा होता है, एंटोनिम आता है, एंटोनिम नहीं आता, सिनोनिम आता है, नहीं आता है, वर्ब, सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन आता है या नहीं आता है। 5 मिनट में ये देख करके खत्म किया, जितने क्वेश्चन हो गए मिनिमम पास तो हो सकते हैं अगर आप पढ़ के गए हो, तो ढंग से पढ़ के गए हो तो 10-12 भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा इंग्लिश का भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन गलत आ रहे हो तो तुम बाहर आकर के कंप्लेन भी कर सकते हो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। क्लियर, 5 ही हो गए। देन हम कहां जा रहे हैं, केमिस्ट्री पे। 10 क्वेश्चन है, पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, स्कैनिंग में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, 3 मिनट। और 3 मिनट में तुम्हें यहां पे भी 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो फटाक से हो रहे होंगे, जो आसान होंगे, ठीक है। 3 मिनट्स की स्कैनिंग और कम से कम 3 क्वेश्चन। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है, स्कैन करने हैं 10 मिनट मान लीजिए, चलो 10 मिनट मान लीजिए। और 10 मिनट में कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस, डेफिनेशन बेस मिल जाएंगे, सारे के सारे तो लेंदी नहीं होते। कितने मिल जाएंगे 10 मिनट में, 5, 6, 10 मान ले, मैं टाइम के हिसाब से ले रहा हूं, 5 मिनट में 5, 3 मिनट में 3। अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो 10 मिनट में मिनिमम 10 क्वेश्चन यहां मिल गए। एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मान लो 10 मिनट लग रहे हैं, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 मिनट में 10 के 10 कर डालो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटेड होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ फॉर्मूला लगाना पड़े। मान लो यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन हो या 5 ही क्वेश्चन हो पाए, 4 से 5 क्वेश्चन हो पाए। मैथ
पढ़ने में, 10 मिनट मिनिमम गो थ्रू करने में। और अगर कुछ क्वेश्चन आ रहे, मान लो 10 नहीं, यहाँ पे 15 मिनट मान लिए कि अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, फटाफट फटाफट करने में टाइम लगे, तो 15 मिनट में कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान आसान थे, जैसे हमने देखे थे पहले पेज के 4 क्वेश्चन, फिर बाद में जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन, तो 25 में से आसान मिलते ही मिलते हैं। काउंट करो कितने हो गए मार्क्स, हो गए। और टाइम काउंट करो कितना हो गया, 10 10 20 43 मिनट्स। अब यहां पे टाइम आपका कितना निकल चुका है, 43 मिनट्स निकल चुका है। 45 मान लेते हैं, चलो मोटा मोटा पकड़ करके 45 मिनट्स निकल चुका है, तो भी आपका आधा टाइम बचा हुआ है। आपको पेपर का लेवल भी पता चल चुका है, लेवल पता चल गया, आपने पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया, आपको पता चल गया कि इंग्लिश डिफिकल्ट आया है या केमिस्ट्री डिफिकल्ट आया है या फिजिक्स डिफिकल्ट आया है या एप्टीट्यूड या मैथ्स, पता लग गया। जैसे हम लोगों ने मैथ्स में देखा, तो मुझे मैथ्स में ये पता लग गया कि एक पेज पे लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन वाले हैं वो कैलकुलेटिव है, बट ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएंगे, डिफिकल्ट नहीं है, डुएबल क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 1-1 मिनट लगेगा एक एक क्वेश्चन पे। तो आगे का 10 मिनट वहां पे 8-10 क्वेश्चन पे लगा देते, 10 नंबर वहां से मिल जाएगा। इंग्लिश, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंग्लिश इजी है, थोड़ा सोचूंगा तो याद आ जाएगा, इंग्लिश पे लगा दो। नहीं लग रहा है जो, क्योंकि अब आपके पास 45 मिनट बचे हैं, पूरा पेपर आपने गो थ्रू कर लिया है, आसान क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब आप देखो कि कौन सा वाला ऐसा है, ये नहीं कि कौन सा वाला मेरा फेवरेट है, कौन सा वाला ऐसा है जहां से हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। हो सकता है केमिस्ट्री इजी आया हो, तो चलो केमिस्ट्री पे देखते हैं। देखो एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब कौन से वाले क्वेश्चन करने जो डुएबल है। डुएबल क्वेश्चन कैसे होते हैं, डुएबल क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंथी तो होते हैं पर डिफिकल्ट नहीं होते, डिफिकल्ट नहीं होते, लेंथी होते हैं। आपको पता होता है कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ्स में आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा वाला पेपर हमें पिक करना है। मान लो कि रिमेनिंग 45 मिनट आपने इन तीनों पे या जो भी आपको आसान लग रहे हो उन तीनों पे लगाए, तो 45 मिनट में आप एक एक क्वेश्चन पे मान लो 3-3 मिनट का भी टाइम लेकर के चल रहे हो, तो कितने हो जाएंगे, 15 तो ढूंढ के कर ही लोगे। आप कितने हो गए, 46 मिनिमम आ सकते हैं, 46 कहीं नहीं है। बात यह कि हम प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज ही नहीं कर रहे, हम अभी भी क्या कर रहे हैं, वही हैफेजर्ड नेचर। आप देखो, मैं बोल रहा था ना शुरू में कि मुझे पढ़ाने के टाइम पे एक जगह पर फ्रस्ट्रेशन आती है, मालूम है कहां पे, जब मैंने ये बता दिया और आपने ये फॉलो नहीं किया, तब आती है फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि अब यार देखो, इससे ज्यादा आसान तरीके से कुछ नहीं बताया जा सकता। ये बता दिया गया, आपका क्या काम है कि आपको इसको अप्लाई करना। इट मे बी पॉसिबल कि अब नेक्स्ट टेस्ट में ये पूरी तरह अप्लाई ना हो पाए, तो आपको तब क्या करना होगा, आप अपनी एनालिसिस शीट लेकर के आओ और बोलो कि सर मैंने ये ट्राई किया था और ये अप्लाई नहीं हो पाया, क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक सजेशन दूंगा कि अब की बार ऐसा ट्राई कर। लेकिन तुम खुद सोच के देखो यार, ये कॉमन सेंस है कि नहीं। अच्छा, ये बताओ, हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट मैथ्स के सारे क्वेश्चन अचीव करना है? नहीं ना, हमारा टारगेट क्या है, मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव कट ऑफ है, नहीं है। हो सकता है कि आपने इनमें से कोई एक टॉपिक कर ही नहीं पाया, अभी की बात कर रहा हूं। तुम ये मत बोलना कि अच्छा सर ने बोलते तो चलो केमिस्ट्री छोड़ ही देते, साल है तुम्हारे पास पूरा, तुम सब यूज कर सकते हो। तो ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि अभी से प्रिपरेशन करें, ठीक है कम क्वेश्चन होंगे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। सोच के देखो, नंबर अपने आप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अभी जब हमसे कोई बोलता है आकर के कि अरे सर वो टाइम नहीं मिल पाया, मैं इंग्लिश में नहीं देख पाया या मैं मैथ्स नहीं देख पाया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने टाइम मैनेज ही नहीं किया प्रॉपरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब मेरे कंधों पर, क्या है कि मुझे अपना टाइम मैनेज करना है प्रॉपरली, ठीक है ना। आपके साथ में पता है क्या चॉइस है, सबसे बढ़िया चॉइस क्या आपके साथ में, कि अगर आप एक बार टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप तुरंत मेरे पास आओ। सर आपने बताया था मैंने कर नहीं पाया, हो सकता है आपकी सिली बातों पे डांट भी पड़ जाए, लेकिन वो डांट भी आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वो डांट खाओ और नेक्स्ट टाइम से, या ये भी हो सकता है कि आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो,
तो मैं बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, बट उससे आपको एक पुश मिलेगा ताकि आप सही डायरेक्शन में रहो। इज दैट क्लियर और नॉट? नॉर्मल क्राउड जो घर पे बैठ करके तैयारी कर रहा होता है या ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, उसको वो डांट नहीं मिलने वाली। तुम एक्स्ट्रा पैसे दे करके यहां पे तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ये डांट मिले और तुम सही ट्रैक पे रहो। और जो अपने खुश नहीं, हाँ पुश, नो पुश। 1 साल तक मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगा, 1 साल के बाद तुम मुझे खुश करोगे। तुम्हें पुश मिल जाएगा। और जो अभी भी यहां से भाग जा रहे हैं, जो लोग अभी भी यहां से भाग जा रहे हैं, 1 साल के बाद उनके चरण धो करके उनको ही पिलाना है। भाई ऐसे महान लोग कहां मिलेंगे? दानी जो आते हैं यहां पे पैसे देते हैं, फिर क्लास में आते हैं, डाउट्स अपने पूछते हैं, और जब उनके लिए मास्टर क्लास रखी जाती है खुद ही भाग जाते हैं। कहां मिलेंगे ऐसे दानी लोग जो आपको फ्री में पैसे दे करके जा रहे हैं, सर्विसेज ले ही नहीं रहे? मंगल ग्रह पे मिलेंगे ना। तो अभी सभी लोग तैयारी, अब मैंने बता दिया है कैसे टेस्ट प्रिपेयर करना है, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एक बार करो, हो सकता है मार्क्स खराब आए, कोई बात नहीं, दोबारा फिर ट्राई करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। तुम एग्जाम तक अगर ये ट्राई कर गए ना, 40-50 बार तो मैं करवा ही दूंगा। तुम्हारी अगर ये हैबिट बन गई, तुम डेफिनेटली मेरे से लिख करके ले लो, तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा। मैं शुरू में बोल रहा था ना, मैं 2 तरीके के क्राउड से लड़ रहा हूं। एक वो इंस्टाग्राम का कीबोर्ड वॉरियर वाला क्राउड, एक ये वाला। मैंने उस दिन तुम लोग पता नहीं शेयर किया था कि नहीं शेयर किया था, एक बंदा को इस बात पे भी लड़ रहा था कि 100 नंबर पे तो मेरी 11,000 रैंक आई थी। क्या झूठ बोल रहे हो, क्या ये फैला रहे हो, क्या वो फैला रहे हो। और मैंने अभी जो आरटीआई सबके पास है, सभी के पास टेलीग्राम में घूम रही जगह जगह पर उस बच्चे की आरटीआई, उसके 100 समथिंग नंबर है, और मैं खुद शौक हूं, उसकी रैंक 300 है, उसकी 360 समथिंग रैंक है उसकी। मैं शौक हूं कि भाई 100 नंबर, 100 से 110 के बीच में कुछ नंबर है और 360 रैंक कैसे आ गई है। मतलब पेपर का लेवल सोचो ना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, थोड़ा सा। और हालात ऐसे खराब हो गए बच्चों के कि 100 से 110 के बीच में 300 रैंक मिल रही है। और एक वो क्राउड है और एक ये वाला क्राउड है। तुम सोच के देखो, अगर तुम 200 में से अभी कितने आ रहे थे, 46 मार्क्स आ रहे थे, अगर आप इसका डबल कर लोगे तो कितना हो जाएगा? क्या ये 92 को 100 पुश किया जा सकता है लगातार, अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहे? तो टॉप 1000 में घुसना कोई मुश्किल काम है? मैं बोल रहा हूं चलो टॉप 1000 में मत घुसना, 2000, 3, 4, 5 जा सकते हैं ना? yes, sir. और अगर इसके बाद भी अगर हम नहीं जा रहे तो हमसे बड़ा कोई टैलेंटेड इंसान नहीं है। गट चाहिए इसके लिए कि ये सब करने के बाद भी हम सब बर्बाद कर दें।